हेलो फ्यूचर टीचर्स, वेलकम टू टीचर्स वर्ल्ड। तो 3 नई शिक्षक भर्तियां आने वाली हैं 2024 में। आप कहेंगे ये मई का महीना चल रहा है, तो इसके बाद अभी 6 महीने, आप 6-7 महीने आपके पास बचे हुए हैं, तो उनमें 3 नई शिक्षक भर्तियां आने वाली हैं। अगर आप शिक्षक बनना चाहते हैं तो ये भर्तियां आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसकी तैयारी में अभी से जुट जाइए। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिर कौन कौन इस शिक्षक भर्ती के फॉर्म्स को भर सकते हैं और आपको तैयारी कैसे करनी है कि इन तीनों में से कहीं ना कहीं एक में आपका सिलेक्शन जरूर हो जाए। और साथ ही साथ हम बिहार स्टेट परीक्षा के बारे में बात करेंगे जो कि 20 मई को होने वाला है, और क्या वो इस फॉर्म को भर सकते हैं या नहीं, इस पर ही बात करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि टाइम टू टाइम मैं नोटिफिकेशंस देती रहती हूँ और बहुत जल्द हम इस पर तैयारी भी स्टार्ट करने वाले हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ये 3 नई शिक्षक भर्तियां आखिर आने कहाँ वाली है। तो आपको ही पता है कि बिहार में शिक्षक भर्ती की आपको ही पता है कि बिहार में अभी 1 साल भी नहीं हुआ, 1 साल के अंदर 2 शिक्षक भर्तियां कंडक्ट करा ली गई हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से। टीआरई 3 जो हुआ था वो पेपर कैंसिल हो गया था पेपर लीक की वजह से, जो कि कंडक्ट कराई जाएंगी। और कहीं ना कहीं टीआरई 4 का भी डेट आ गया है, टीआरई 3 का डेट आ गया है, और टीआरई 5 के नोटिफिकेशंस की भी बात हो रही हैं। तो कौन से एग्ज़ाम्स कब होंगे हम इस वीडियो में उस पर बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं टीआरई 3 जो कि एग्ज़ाम कैंसिल हुआ है वो कब होगा। तो आप अगर बीपीएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे, मैं आपको ऑफिशियल वेबसाइट दिखा देती हूँ, तो वहाँ आपको एग्ज़ाम कैलेंडर नज़र आएगा, जिसमें आपको हर एक एग्ज़ाम के बीपीएससी जितने भी एग्ज़ाम्स कंडक्ट कराती है उसके डेट्स दिए हुए, कब एग्ज़ाम कंडक्ट होगा और कब आपके रिजल्ट आएंगे। तो पहले मैं आपको बीपीएससी का ऑफिशियल वेबसाइट दिखा देती हूँ। ये है बीपीएससी का ऑफिशियल वेबसाइट, आप यहाँ देख सकते हैं bpsc.bih.nic.in। इस पर आप यहाँ साइड में जाएंगे तो यहाँ आपको दिखेगा बीपीएस एग्ज़ाम कैलेंडर। इसमें आपको एग्ज़ाम कैलेंडर दिख जाएगा। बाकी बीपीएससी के जो भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस होते हैं वो यहीं जारी किए जाते हैं, तो आप यहाँ से जो भी नोटिफिकेशंस है उसको चेक कर सकते हैं। अदरवाइज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मैं यहाँ सारे नोटिफिकेशंस आपको देती रहती हूँ। पहले हम बात कर लेते हैं जो री एग्ज़ाम होने वाला है, जो कि पेपर कैंसिल हो गया था, पेपर लीक की वजह से, बहुत ही बड़े लेवल पे पेपर लीक हुआ था और उसकी वजह से पेपर कैंसिल हो गया था। और वो री एग्ज़ाम कब होने वाला है, तो वो होने वाला है 10 जून से 12 जून तक। 10, 11, 12 3 दिन आपके पेपर होते हैं। आपको ही पता है पीआरटी अलग अलग लेवल्स पे होते हैं, तो वो आपके एग्ज़ाम्स 10 से 12 जून तक होने वाले हैं, जिसका रिज़ल्ट डेट भी आप यहाँ देख सकते हैं। यहाँ देखिए, ये रिज़ल्ट डेट आपको दिया हुआ है। कब इसका रिजल्ट आ जाएगा, तो इसका रिजल्ट 10 जुलाई 2024 को आ जाएगा। और अगर सब कुछ ठीक रहा, अगर पेपर लीक ना हुआ दोबारा से, तो बीपीएससी अपना काम बिल्कुल ही टाइम पर करती है, जो कि आप पिछली वैकेंसीज में देख चुके हैं। टीआरई 1 में, टीआरई 2 में सब कुछ बिल्कुल ही टाइम पे हुआ और विदिन 1 ईयर्स 2 फ्रेश वैकेंसीज दे दी गई हैं। लेकिन टीआरई 3 में पेपर लीक की वजह से ये सब चीज़ टाइम पर नहीं हो पाया, और हम आशा करेंगे कि आगे भी पेपर लीक का कोई भी मामला सामने ना आए और सब कुछ बिल्कुल टाइम पर हो जाए। अब हम बात कर लेते हैं टीआरई 4 के बारे में। नेक्स्ट जो हमारी वैकेंसी आने वाली है, टीआरई 3 हो जाएगा आपका जून में, जिसका रिजल्ट आ जाएगा जुलाई में। अगस्त सितंबर तक आप लोगों को सिलेक्शन भी, ज्वाइनिंग भी मिल जाएगा। तो आशा करती हूँ जो लोग भी टीआरई 3 में फॉर्म भरे हैं उनको इस साल नौकरी मिल जाए। अब हम बात करते हैं टीआरई 4 की, तो ये कब होगा। तो टीआरई 4 का नोटिफिकेशन अभी आउट नहीं हुआ है, इलेक्शन के बाद नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया जाएगा। और टीआरई 4 का जो एग्ज़ाम डेट है आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ देखिए, टीचर रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम, क्योंकि अभी नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ फाइनल नहीं है कि कितने वैकेंसीज़ आएंगी, लेकिन डेट बता दिया गया है कि आपका कब आएगा। 24 अगस्त को आपका एग्ज़ाम कंडक्ट करा लिया जाएगा, जब वैकेंसी बहुत जल्द आ जाएंगी, और 24 अगस्त को आपका एग्ज़ाम कंडक्ट करा लिया जाएगा। कहीं ना कहीं टीआरई 1 का जो एग्ज़ाम हुआ था वो भी अगस्त में ही कराया गया था, और उसी बार ये कहा गया था कि अब हर साल अगस्त में बीपीएससी टीआरई की वैकेंसीज़ आएंगी। तो आप लोग होपलेस मत होइए, एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है आप लोगों को टीचर बनने का। और इसका जो रिज़ल्ट है वो कब आ जाएगा, तो 24 सितंबर को इसका रिज़ल्ट आ जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं बीपीएससी इतना अनसर्टेन क्यों हो रहा है। तो बीपीएससी ने पहले यही एग्ज़ाम डेट निकला था कि टीआरई 3 कंडक्ट कराया जाएगा 24 अगस्त को, लेकिन पता नहीं क्या वजह रही होगी कि टीआरई 3 कब कंडक्ट करा लिया गया, बीच में ही कंडक्ट करा लिया गया, जो कि पेपर कैंसिल हो गया और उसका एग्ज़ाम फिर से कंडक्ट होना है जून में।
और कहीं ना कहीं TRE 5 की भी बातें सामने आ रही हैं। अभी ऑफिशियल कोई बात नहीं आ रही है, लेकिन कहीं ना कहीं मीडिया, सोशल मीडिया से TRE 5 के नोटिफिकेशंस की भी बात आ रही है। जैसे ही TRE 4 कंडक्ट करा लिया जाएगा इसी साल के अंत तक, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर तक हमें TRE 5 का भी नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। तो ये बहुत बड़ी बात नहीं है। बिहार में ऐसी 2-3 वैकेंसियाँ आ चुकी हैं टीचर की, तो इसमें आप लोग तैयार रहें। TRE 3, TRE 4, TRE 5 में आप किसी में भी बस आपको एक सीट लेना है और आप लोगों का सिलेक्शन हो जाए, मैं आशा करती हूँ। अब हम बात कर लेते हैं एस्टेट परीक्षा की। आखिर कौन कौन भर सकता है ये फॉर्म, जो BPSC TRE 3, TRE 4, TRE 5 आएंगे, इसमें कौन कौन फॉर्म भर सकते हैं। तो अभी जो लोग एस्टेट दे रहे हैं वो TRE 3 में तो पेपर नहीं दे सकते हैं। एस्टेट का पेपर होने वाला है 20 मई को, और वो लोग TRE 4 के लिए एलिजिबल होंगे। तो आप लोग एस्टेट का पेपर देने के बाद तुरंत TRE 4 के लिए तैयारी में लग जाइए। सबसे मेन आता है हम आखिर तैयारी कैसे करें। 3 वैकेंसीज हमारे सामने हैं, लेकिन हम तैयारी कैसे करें, क्योंकि ऐसे तैयारी अगर आपकी अच्छी स्ट्रेटजीज नहीं होंगी तो आप सिलेक्शन नहीं ले सकते हैं। तो स्ट्रेटजी आपकी क्या होनी चाहिए। सबसे पहला जो आता है वो आता है NCERT। पहले नंबर पे आपको NCERT को फॉलो करना चाहिए। नेक्स्ट जो आता है वो है SCERT। SCERTs क्या होती हैं, जो बिहार बोर्ड्स की बुक्स होती हैं वो होती हैं SCERT। वो आपको ऑनलाइन भी अवेलेबल हैं सारी बुक्स, या फिर आप स्कूल्स से, अगर आप बिहार के हैं तो बिहार के किसी स्कूल में जाके किसी बच्चे से आप वो बुक्स ले सकते हैं। तो मेन जो सोर्स होता है, जो पेपर्स आते हैं वो या तो NCERT से आते हैं, जो हायर लेवल्स के होते हैं। हम बात करें 6 to 8, 9, 10 या फिर 11, 12 के जो पेपर आते हैं वो NCERT से आते हैं। लेकिन हम 1 to 5 की बात करें तो वो जो पेपर आता है वो SCERT बुक्स से आता है। और SCERT सिर्फ आपको 1 to 5 की नहीं पढ़नी है। अगर आप 1 to 5 के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आपको SCERT 9, 10 तक की पढ़नी पड़ेंगी। तो ये कुछ तरीके होते हैं तैयारी करने के। आपके पास 2-3 प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं, आप प्रीवियस ईयर पेपर्स को उठाइए, देखिए कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कैसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। और कहीं ना कहीं तीनों ही पेपर्स में आपको कुछ टॉपिक्स सेम नज़र आएंगे। जो करंट के टॉपिक्स हैं वो आपको सेम नज़र आएंगे, जो GK GS इन सब टॉपिक्स सेम नज़र आएंगे। तो उससे आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि किस पोर्शन से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा तरीका होता है। सबसे पहले आप प्रीवियस ईयर उठाइए, उसके बाद SCERT, NCERT, बाकी मॉडल टेस्ट पेपर्स आप सॉल्व करिए। आपके पास बहुत सारे सोर्सेज हैं। और जो नेक्स्ट आप फॉलो कर सकते हैं वो लूसेंट की बुक से आप बहुत अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। ज़्यादातर क्वेश्चंस लूसेंट की बुक से ही आती हैं। नेक्स्ट अगर हम GK GS की बात कर लें तो GK GS में सबसे मेन होता है आपका प्रैक्टिस। ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग प्रैक्टिस करिए। जितना ही आप लोग प्रैक्टिस करेंगे पेपर में, आप उतना ही अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। अब हम बात कर लेते हैं जो भी एस्टेट वाले हैं वो TRE 4 में फॉर्म भर सकते हैं। आपके पास BEd है, आपके पास BTC है। BEd वाले 6 to 12 में, यानी कि 6 to 8, 9, 10, 11, 12 में फॉर्म भर सकते हैं। DLED वाले 1 to 5 में फॉर्म भर सकते हैं। आपके पास CTET होना चाहिए। अगर आप अपर पे जाते हैं तो आपके पास एस्टेट होना चाहिए, जो कि 20 मई को आपका एस्टेट का एग्ज़ाम होने वाला है। तो आप लोग इस फॉर्म को ज़रूर भरिए। और आई होप इस बार 2024 में आप लोगों का नौकरी लग जाए और आप लोगों को बिहार में नौकरी मिल जाए। क्योंकि अदर स्टेट्स का आप देख लें तो वैकेंसीज़ तो आ नहीं रही हैं। आप देखिए यूपी में वैकेंसीज़ नहीं आ रही हैं। तो कहीं ना कहीं हम अगर जब तक यूपी में वैकेंसी नहीं आ रही है तब तक अगर हमें बिहार में एक नौकरी मिल जाती है तो हमारे लिए अच्छा। अगर आप अदर स्टेट के हैं तो तैयारी में अभी से लग जाइए। कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ लीजिएगा। वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।